गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। उसमें जो आज का टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव, ये टॉपिक आज पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, किसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, किसको हम रिडक्शन कहेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। आज हम लोग उसके प्रभाव को, इफेक्ट्स को देखेंगे, जो रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें हम लोग रेस्पिरेशन, कोरोजन और रेंसिडिटी, इस तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग इसमें तीन टॉपिक रेस्पिरेशन, कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ेंगे। ये जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन का जो इफेक्ट्स है, ये तीन इफेक्ट्स हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है रेस्पिरेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन तो जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन जो है लेते हैं लंग्स, स्किन और गिल्स से। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, तो लंग्स से, गिल्स से और स्किन से। ये ऑक्सीजन क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन सेल में मौजूद जो ग्लूकोज है उसको उसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है, और उसके कारण क्या होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट में बदल देता है। ठीक है। एक इक्वेशन है, इसमें देखिएगा। ये जो ग्लूकोज है ये सेल में मौजूद होता है, तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है, उसके साथ ये रिएक्शन करके क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट रिलीज करता है। ये हीट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बॉडी को गर्म रखने में, ठीक है, मदद करता है, उसकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये क्या है, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है। ठीक है। मतलब ये भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल ही हुआ, इफेक्ट्स हुआ। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑक्सीजन जो लंग्स, गिल्स एंड स्किन, this oxygen living organisms take oxygen through lungs, gills and skin. This oxygen is used for the oxidation of glucose in the cell to produce carbon dioxide, water and heat। ये जो रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही इफेक्ट है, प्रभाव है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन लंग्स, गिल्स और स्किन से लेता है। ये ऑक्सीजन किसमें यूटिलाइज होता है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में यूटिलाइज होता है। ठीक है। ये इसको हम बैलेंस कर देते हैं।
ठीक है। तो एक मोल ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो 676 किलो कैलोरी हीट, 676 किलो कैलोरी हीट रिलीज होता है या एनर्जी रिलीज होता है, जिससे ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को क्या करता है, गर्म रखता है, अपने बॉडी को, उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है इसी एनर्जी से, ठीक है। तो ये पहला इफेक्ट है रेस्पिरेशन। सेकेंड है कोरोजन, ठीक है, सेकेंड है कोरोजन। सेकेंड है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसके प्रेजेंस में, उसके कांटेक्ट में जब मेटल्स आता है तो मेटल के साथ एटमॉस्फेरिक गैसेस का रिएक्शन होता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, तो मेटल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, या मेटल को हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं मेटल को खा गया, eating up of metals या slow destruction of metals with atmospheric gases is called as corrosion, ठीक है, corrosion कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आज लोहा में जो जंग लगता है वो corrosion का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो corrosion क्या होता है, the slow destruction or eating up of metals with atmospheric gases. The slow destruction or eating up of metals with atmospheric gases such as gases like oxygen, carbon dioxide, water vapor, etc. The slow destruction or eating up of metals with atmospheric gases like carbon dioxide, water vapor, etc. The slow destruction or eating up of metals and eating up of metals by the reaction of atmospheric gases like carbon dioxide, water vapor, etc. with metals are called corrosion. कोरोजन क्या होता है, तो मेटल्स का जब रिएक्शन होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस से, रिएक्शन होता है तो मेटल में क्या होता है, क्षरण होता है या उसका डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें बर्बाद हो जाता है मेटल, उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। द स्लो डिस्ट्रक्शन और ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, water, etc. with metals are called corrosion. corrosion क्या होता है, तो मेटल्स जब एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होता है, बर्बादी होता है, उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, वो कोरोजन का एक एग्जाम्पल, ठीक है। लोहे में जंग लगना होता क्या है, तो आयरन जब
आयरन जब ऑक्सीजन और मतलब और आयरन जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है आयरन का, और इसके कारण वो फेरस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और वही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रस्ट, उसी को हम लोग रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लिखते हैं, यार देखिएगा, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, ये Fe2O3 का फॉर्मेशन करता है। ये जो है आयरन जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये यहाँ बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2Fe2O3 इंटू XH2O, यहाँ X जो है वो वाटर मॉलिक्यूल अननोन है, इसलिए X का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आयरन जब ये मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऐसा ये जो जिसमें मॉइस्चर हो, तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसी को हम लोग रस्ट करते हैं, रस्ट करते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को ही हम लोग रस्ट करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, इसी प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये एग्जांपल है कोरोजन का। ठीक है, कोरोजन का ये एक एग्जांपल है। कोरोजन जो है बहुत सारे मेटल्स में होता है, खास करके आयरन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। आयरन का जो आयरन में जो कोरोजन होता है उसी को हम लोग रस्टिंग कहते हैं। इसके अलावा ये जो कोरोजन है ये दूसरे मेटल्स में भी होता है, जैसे कि आपको कॉपर आर्टिकल्स में भी होता है, उसका भी मैं रिएक्शन उसका लिख देता हूँ कॉपर का। ठीक है, इसको देखिएगा, कॉपर आर्टिकल्स में भी कोरोजन होता है। ठीक है, F2 और H2O दोनों होगा। तो इसका इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो होता है CuCO3 इंटू H2O, CuCO2 प्लस O2 प्लस H2O। यहाँ ये मॉइस्ट एयर हो गया। ठीक है, और CuCO3 और CuOH होल्ड ट्वाइस, CuOH होल्ड ट्वाइस। ये जो है ये कॉपर में, कॉपर जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। बेसिक कार्बन, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये जो है कॉपर में कोरोजन जो होता है, कॉपर जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जबकि रस्ट किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रस्ट कहलाता है, जबकि ग्रीन बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है वो कॉपर आर्टिकल, कॉपर का कोई भी चीज जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इस तरह से हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ों के बारे में आज पढ़ा, रेस्पिरेशन और कोरोजन। इसके बाद डेंसिटी के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।